नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। समृद्धि महामार्ग पर महामार्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मूल्य का गुटखा जब्त। कार्रवाई से गुटखा तस्करों में मचा हड़कंप। शहर की सफाई को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बोले विजय अग्रवाल। सफाई में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। अमरावती में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर घमासान, अमरावती के बजाय मेडिकल कॉलेज मेलघाट में बनाने की मांग। रविवार अवकाश का दिन होने के बाद भी मनपा का अतिक्रमण हटाओ विभाग सक्रिय। नेहरू पार्क से लेकर मलकापुर तक रास्ते के दोनों छोर का अतिक्रमण साफ। कुटासा परिसर की एक खेती में दिखाई दिए अजगर के अंडे, अजगर ना पकड़े जाने से नागरिकों में भय व्याप्त। अब समाचार विस्तार से। वाशिम जिले में समृद्धि महामार्ग पर महामार्ग पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में महामार्ग पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। गुटखे से लदा यह ट्रक कारंजा पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए खड़ा किया गया है। इस कार्रवाई से गुटखा तस्करों में एक ही खलबली मच गई है। वाशिम जिले के समृद्धि महामार्ग पर महामार्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आयशर ट्रक सहित 1 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। समृद्धि हाईवे से प्रतिबंधित गुटखे से लदा एक आयशर ट्रक गुजरने की सूचना मिलने के बाद महामार्ग पुलिस ने सभी टोल नाकों पर नाकाबंदी करना शुरू कर दिया था। जब कारंजा टोल प्लाजा पर संदिग्ध ट्रक की जांच की गई तो उसमें विभिन्न कंपनियों का बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा मिला। यह कार्रवाई नागपुर के महामार्ग पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस ने ट्रक के साथ करीब 1 करोड़ रुपए का गुटखा जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अमरावती निवासी आरोपी शेख रहमान शेख रहीम को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से गुटखा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अकोला शहर के हर घर तक घंटा गाड़ी का पहुंचना और नियमित कचरा संकलन होना जरूरी है तथा शहर के नागरिक भी घंटा गाड़ी के अलावा कहीं और कचरा न फेंके। मनपा स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने स्वच्छता विभाग की जायजा मीटिंग में यह निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर शारदा खेड़कर, उप महापौर अमोल गोगे, सभागृह नेता पवन महले भी उपस्थित थे। महापालिका के स्वच्छता विभाग की जायजा बैठक का आयोजन महापालिका में किया गया। इस बैठक में शहर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता लाने का आदेश दिया गया। इस बैठक में महापौर शारदा खेड़कर, उप महापौर अमोल गोगे और सभागृह नेता पवन महले मौजूद थे। बैठक में कम मनुष्य बल वाले प्रभागों में मुख्य रास्ते पर तैनात ज्यादा मजदूरों को लगाने का फैसला किया गया। हर स्वच्छता निरीक्षक के साथ 2 वार्ड चपरासी रखने के भी निर्देश दिए गए। स्थायी समिति सभापति अग्रवाल ने चेतावनी दी कि सैनिटेशन के काम में लापरवाही या लापरवाही करने वाले स्वच्छता निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने, पार्षद हर्षद भांबेरे और रंजित खेड़ेकर आदि मौजूद थे। खुले प्लॉट, नालों, नहरों और नदी के किनारों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विजय अग्रवाल ने कहा कि ट्रैक्टर 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और हर ट्रैक्टर के लिए 8 घंटे में कम से कम 4 चक्कर लगाना जरूरी है। नाही, एसआय लोकांची मीटिंग झाली। अकोला शहराच्या सगळ्या प्रभागाचं नियोजन, ट्रॅक्टरचं कचऱ्याचं नियोजन, एसआयचं नियोजन, चपराशी त्याच्यामध्ये किती आहेत, काय अडचणी आहेत हे समजून घेऊन आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्याचं काम आज केलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये सगळं काम सुरळीत चाललं पाहिजे। कचरा घंटा गाड्यापासून तर ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून उचलणारा कचरा हे सगळं नियमित तात्काळ उचलल्या जावं यासंबंधी नियोजन करण्यात आलं। नाही, असा कोणताही प्रभाग नाही एसआय शिवाय काम होऊ शकत नाही। प्रभागामध्ये सगळ्या ठिकाणी एसआय काम करून राहिले। आता एका प्रभागामध्ये 1 एसआय, 2 चपराशी हे सगळ्या ठिकाणी समान केले आहे।
अमरावती शहर के लिए मंजूर शासकीय मेडिकल कॉलेज अचलपुर व अमरावती के बजाय मेलघाट में बनना चाहिए, ऐसी मांग मेलघाट के विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। उनके अनुसार यह मेडिकल कॉलेज मेलघाट में निर्माण होने से मेलघाट की जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। अमरावती शहर के लिए मंजूर हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए जिस जगह का चयन हुआ था वह जगह कुछ विवाद में घिर गई है, जिसके चलते यह मेडिकल कॉलेज बडनेरा में बनना चाहिए, ऐसी मांग विधायक रवि राणा ने की है। वहीं दूसरी ओर यह मेडिकल कॉलेज अचलपुर में ही होना चाहिए, ऐसी मांग विधायक बच्चू कडू कर रहे हैं। अब मेलघाट के जनप्रतिनिधि भी मेडिकल कॉलेज को लेकर जागरूक हो गए हैं। मेलघाट यह आदिवासी परिसर है, इलाज के लिए बड़े शहरों तक जाना आदिवासियों के लिए मुश्किल है। यह देखते हुए मेडिकल कॉलेज मेलघाट परिसर में बनना चाहिए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और परिसर का विकास भी होगा, ऐसी मांग विधायक केवलराम काले ने की। आमदार रवि राणा यांची मागणी आहे शासकीय मेडिकल बडनेरा विधानसभा हद्दीमध्ये व्हावं, तर दुसरीकडे आमदार बच्चू कडूंचं मागणी आहे अचलपूरला व्हावं. आपण काय ठिकाणी मागणी? मेलघाटमध्ये मेडिकल जे दवाखाना मंजूर झालेला आहे त्या बडनेरा मतदारसंघामध्ये मला मंजूर झालेला आहे. पण काही तांत्रिक अडचणीमुळे मला काही होत नाही आहे. समजा ते मेडिकल कॉलेज जर मेलघाटमध्ये जर आलं तर मेलघाटसाठी फार मोठं काम होईल, फार मोठं काम होईल. कारण की मेलघाटच्या जे रुग्ण आहेत त्यांना अमरावती आणि नागपूरला न्यावं लागतात. जर मेडिकल कॉलेज जर मेलघाटमध्ये जर आलं तर निश्चित रूपे म्हणजे मेलघाटमध्ये काय पालट होईल. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जर विचारात घेतलं तर मेडिकल धारणीमध्ये मेलघाटमध्ये जर आलं तर फार चांगलं होईल. पहा, या मेडिकल कॉलेज सर्वात जास्त गरज आहे तिथं मेलघाट मतदारसंघाला गरज आहे. कारण की तिथं आदिवासी आणि गरीब लोक असतात आणि ते नागपूरपर्यंत अमरावतीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आणि हा मेडिकल कॉलेज जर मेलघाटमध्ये जर आलं तर फार मोठा आमच्या आदिवासींच्या सेवा होईल. म्हणून मी त्यांना म्हणतो बिल्कुल मी मागणी करणार आहोत. जबकि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल यावल ने भी यह मेडिकल कॉलेज मेलघाट में ही बनाने पर जोर दिया। अमरावती येथे शासकीय मेडिकल कॉलेज मंजूर झालेले आहे आणि ती जागा जी त्यांनी ठरवलेली आहे ती आज काही प्रमाणात वादाच्या भोवऱ्यात आहे. तिथं ग्रामीण भागातील आणि आमच्या मेळघाटातील आदिवासी जनतेला पोहोचणे हे शक्य नाही आहे आणि काही ठराविक लोकांनाच त्याचा फायदा मिळावा या हेतूने तर ते मेडिकल कॉलेज त्या जागेवर मंजूर केलेले नाही असा संपूर्ण जिल्ह्यातील लोकांना प्रश्न पडलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आमची एक प्रामाणिक मागणी आहे की मेळघाटमधील आमच्या आदिवासी जनतेला भरपूर आरोग्याच्या समस्या आहेत. त्याकरिता त्यांना आमच्या मेळघाट आणि अचलपूरच्या मध्यभागी हे शासकीय मेडिकल कॉलेज उभारावे याकरिता संपूर्ण जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी, सरकारनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा पुढाकार घेऊन हे मंजूर करण्यात यावे अशी आमची सर्व मेळघाटातील आदिवासी जनतेची मागणी आहे. आमच्या मेळघाटमध्ये आरोग्य व्यवस्था खूप ढिसाळलेली आहे. इथं आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर वेळेवर हजर राहत नाही. त्यामुळे आमच्या आदिवासी जनतेला आरोग्याच्या समस्या भेडसावतात. या भागामध्ये बाल मृत्यू, माता मृत्यूची पण संख्या खूप जास्त प्रमाणात आहे. त्याकरिता मेळघाटातील आदिवासी जनतेला न्याय देण्याकरिता हे शासकीय मेडिकल कॉलेज अचलपूर आणि मेळघाटच्या मध्यभागी उभारावे एवढी आमची मागणी आहे. धन्यवाद. हालांकि मेडिकल कॉलेज की जगह बदलने को लेकर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज अमरावती मुख्यालय में ही होगा। अचलपुर तथा परतवाड़ा के लिए अलग से सक्षम अस्पताल देने का मानस राज्य सरकार का है। इसके लिए टाटा ट्रस्ट जैसे सामाजिक संस्थाओं से चर्चा चल रही है। यह देखते हुए मेडिकल कॉलेज अमरावती, मेलघाट या अचलपुर में बनेगा, जिसे लेकर सभी में उत्सुकता दिखाई दे रही है। नेहरू पार्क से लेकर मलकापुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज रविवार के दिन भी महापालिका का अतिक्रमण हटाओ विभाग पूरा दिन सक्रिय रहा। इस कार्रवाई में रास्ते पर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं के अतिक्रमण के साथ एक यात्री शेड का भी अतिक्रमण हटाया गया। रविवार होने के बावजूद भी मनपा की अतिक्रमण विरोधी टीम एक्शन मोड में दिखी। नेहरू पार्क से मलकापुर रोड तक का सभी अतिक्रमण हटाया गया। आज पूरा दिन महापालिका की जेसीबी का पंजा एक्टिव रहा। सड़क के बीच में बना यात्री शेड भी इस कार्रवाई से नहीं बचा। अकोला शहर और सीमा वृद्धि इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रविवार सुबह से ही नेहरू पार्क से अभियान शुरू किया गया।
अतिक्रमण टीम ने सड़क के दोनों तरफ से और रास्ते की यातायात में रुकावट डाल रहे अतिक्रमणों को हटाया। अभियान मलकापुर तक चला। येवता रोड पर सड़क के बीच में बना यात्री शेड भी हटा दिया गया। इससे सड़क अब खुली सांस लेने लगी है। लेकिन इस जगह पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए इंतजाम करना जरूरी है। नहीं तो लोगों में यह भावना है कि बार बार कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। अकोट तहसील के कुटासा परिसर के एक किसान के खेत में मादा अजगर के अंडे देने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन अजगर उनके हाथ नहीं आया। कुटासा परिसर के एक किसान के खेत में मादा अजगर के अंडे देने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मादा अजगर को उसके बल से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मादा अजगर पकड़े न जाने पर परिसर के किसानों में भय व्याप्त हो गया है। इस परिसर के तालाब के पास जो बड़ा पाइप है, उस पाइप के नीचे बड़ा अजगर तथा अजगर के अंडे दिखाई देने से परिसर में खलबली मच गई थी। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पहुंची थी। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन अजगर उनके हाथ नहीं आया। अजगर को पकड़ने का वन विभाग का प्रयास जारी था। घटना को देखने के लिए गांव के नागरिकों की काफी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ी थी। अजगर के पकड़े न जाने से परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। अकोला में मशहूर डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ उपचार लेकर अभी तक सैकड़ों मरीज स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के इलाज से अब तक हजारों मरीजों को बहुत फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार मोबाइल नंबर 9175957129 या 9130016129 पर संपर्क कर सकते हैं या naikhomeopathy.com पर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ इलाज करवाने के बाद पूरी तरह ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मेरा नाम सेजल सिंह है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मुझे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे अपनी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो सलाह दी वह मुझे बहुत पसंद आई। मैं अब से नाइक होम्योपैथी में रेगुलर अपना इलाज करवाती रहूँगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सेजल सिंह है और मैं अपने नाइक होम्योपैथिक में आई थी। मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट लगा। मुझे रिजल्ट्स क्यों मैं स्किन केयर के रिलेटेड आई थी हॉस्पिटल के अंदर। मैम ने मुझे बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी और मैं अभी कंटिन्यू करूँगी बिकॉज उनका एक्सपीरियंस, उनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप भी आइए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है, बावजूद इसके महापालिका की लापरवाही फिर से सामने आ रही है। अकोला शहर में 250 से ज्यादा जर्जर इमारतें हैं जो कभी भी ढहकर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन सभी इमारत धारकों को अभी तक महापालिका द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गई है। महापालिका की यह लापरवाही नागरिकों की जान पर बीत सकती है। हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो महापालिका प्रशासन शहर में शिकस्त इमारतों के निरीक्षण का दिखावा करता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज़्यादा जर्जर इमारतों के मालिकों को नोटिस देना एक प्रशासकीय प्रक्रिया है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक इस साल भी कई संबंधित मालिकों को तो मामूली नोटिस भी नहीं मिले हैं। आखिर प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है? नागरिक अब यह संतप्त सवाल पूछ रहे हैं। शहर के पुराना परिसर में बनी चौल और इमारतों की हालत बहुत डरावनी है। शहर में पहले भी ऐसी इमारतों के गिरने से हादसे हो चुके हैं और उनमें बेगुनाह लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इन पुरानी चौलों में ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। जान माल का नुकसान टालने के लिए इन इमारतों की तुरंत मरम्मत या खाली कराने की ज़रूरत है। फिर भी प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। बारिश शुरू होने के बाद जल्दबाजी करने के बजाय अभी से इन शिकस्त व जर्जर इमारतों पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। महापालिका प्रशासन सिर्फ नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर कोई जान का नुकसान होता है तो इसके लिए पूरी तरह से महापालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ऐसा कड़ा रुख अब नागरिक अपना रहे हैं। दहीहंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल पर बिक्री के लिए गोमांस ले जा रहे 3 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से गोमांस व 3 मोटरसाइकिल सहित 2 लाख से ज्यादा का माल बरामद किया।
दहीहंडा पुलिस थाने की हद में आज 3 जगह पर कार्रवाई की गई। दहीहंडा परिसर से गोमांस बिक्री के लिए बाहर गांव ले जाया जा रहा है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने पहली कार्रवाई कुटासा शमशान भूमि के पास की। इस कार्रवाई में पुलिस ने अब्दुल बशीर शेख अखिल को गिरफ्तार कर उसके पास से 50 किलो गोमांस तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की। दूसरी कार्रवाई कुटासा बस स्टॉप के पास की गई। यह मोहम्मद शहजाद अब्दुल बासित नामक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से 40 किलो गोमांस तथा हीरो होंडा वाहन बरामद किया गया। जबकि तीसरी कार्रवाई काउसा प्राथमिक आरोग्य केंद्र के पास की गई। इस कार्रवाई में शेख राजा शेख अमीर को गिरफ्तार कर उसके पास से 45 किलो गोमांस तथा हीरो होंडा मोटरसाइकिल जब्त की गई। इन तीनों ही कार्रवाई में पुलिस ने 135 किलो गोमांस व 3 मोटरसाइकिल सहित कुल 2,07,000 रुपए का माल बरामद किया। यह कार्रवाई एपीआई गोपाल ढोले, पीएसआई सागर कापसे, पुलिस हवालदार दाबेराव पवार तथा तायडे ने की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू किए गए महासाधना सप्ताह पहल में शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अकोला जिला परिषद को राज्य स्तर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुंबई के मंत्रालय में हुए समारोह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक अनिता मेश्राम आईपीएस को खास तौर पर मेडल देकर सम्मानित किया गया। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित महासाधना सप्ताह के तहत आईजीओटी प्रशिक्षण, कर्मचारी पंजीयन, डिजिटल प्रशासन प्रशिक्षण में सक्रिय सहभाग और प्रभावी रूप से अमलात जैसे कई निकषों में अकोला जिला परिषद राज्य में सबसे अलग रही। प्रशासन के नए नए उपक्रम, तकनीक का प्रभावी उपयोग तथा कर्मचारियों के उत्स्फूर्त सहयोग के कारण जिला परिषद को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। इस समारोह में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जानकारी व तकनीकी तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतिरिक्त मुख्य सचिव वी राधा मौजूद थी। राज्य की चुनिंदा जिला परिषदों में अकोला जिला परिषद का शामिल होना यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। समृद्धि महामार्ग पर महामार्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मूल्य का गुटखा जब्त। कार्रवाई से गुटखा तस्करों में मचा हड़कंप। शहर की सफाई को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बोले विजय अग्रवाल। सफाई में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। अमरावती में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर घमासान। अमरावती के बजाय मेडिकल कॉलेज मेलघाट में बनाने की मांग। रविवार अवकाश का दिन होने के बाद भी मनपा का अतिक्रमण हटाओ विभाग सक्रिय। नेहरू पार्क से लेकर मलकापुर तक रास्ते के दोनों छोर का अतिक्रमण साफ। कुटासा परिसर की एक खेती में दिखाई दिए अजगर के अंडे। अजगर ना पकड़े जाने से नागरिकों में भय व्याप्त। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।